बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंजीनियर मिर्ज़ा की ये वीडियो है कुरान आसान तर्जुमा और तफसीर अन-निसा आयत नंबर 105 से 115 और मजलिस इसकी 82। इसमें इसने एक वाक़या बयान किया है 10 मिनट 40 सेकंड से लेकर 12 मिनट 40 सेकंड तक, जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और हदीस पर 10 झूठ इसने बांधे हैं। 10 झूठ। आप हैरान होंगे कि इतना बड़ा झूठा इंसान आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, और किस अंदाज से वाक़या बयान कर रहा है, और उस वाक़ये में यहूदियों का ज़िक्र कर रहा है और हदीस बयान कर रहा है। हदीस में यहूदियों का ज़िक्र ही नहीं है। यहूदियों को बहुत बड़ा ईमानदार दिखा रहा है और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को नऊज़ बिल्लाह बेईमान और पता नहीं क्या क्या। ज़रा वो वाक़या देखें और आपको हंसी आएगी। जब उस हदीस को आप पढ़ेंगे आप मान जाएंगे कि वाक़ई भी इस सदी का सबसे बड़ा झूठा मक्कार फ्रॉडिया इंसान है। तो ये जो आयात अब आ रही है इनका शान नुज़ूल किताबुत तफसीर चैप्टर जामिया तिरमिज़ी में मौजूद है। हाँ जी, कि नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने के अंदर जामिया तिरमिज़ी में 3036 नंबर ये रिवायत है, आप पढ़ सकते हैं, ज़रा देखिएगा। एक दफ़ा एक सहाबी थे, उनके घर से चोरी हुई। उनकी ज़रा भी, उनका असला भी और कुछ राशन भी किसी ने चोरी कर लिया। उन्होंने जब उसको ट्रेस किया, वो राशन की वो बोरी लीक थी, तो वो रास्ते में निशान बनता गया, वो गिरते गए दाने, तो वो उस घर तक पहुंच गए। आपको लफ्ज़ भी नहीं मिलेगा कि ये कोई राशन की बोरी लीक थी अपनी तरफ से, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब वो जिस घर तक पहुंचे वो कबीला भी मुसलमान था, और जिसने चोरी की वो भी बज़ाहिर मुसलमान ही था, कलमा गो था, लेकिन मुनाफिक था अंदर से। नबी इस्लाम को आके शिकायत की गई। जब उनको पता चल गया कि इन्होंने चोर लोकेट कर लिया, तो उन्होंने रातों रात सामान शिफ्ट कर दिया कहीं और। ये भी नहीं है, अपनी तरफ से शिफ्ट कर दिया, लोकेट कर। आज भी इस तरह ही होता है, देखें ड्रामे। और एक यहूदी के मत्थे मार दिया कि इसने चोरी की है। यहूदी का लफ्ज़ ही नहीं है, वो एक मुसलमान था जिस पर तोहमत लगाई गई। वो आपको मैं दिखाऊंगा। कुछ गवाह भी ले आए, गवाहों का जिक्र ही नहीं, और मसरूका सामान भी बरामद कर लिया, जिसे कहते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो नबी इस्लाम ने उस सहाबी को डांटा कि जिसने दूसरे अंसारी सहाबी जो कि है मुनाफिक। डांटा लफ्ज़ ही नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम ने सहाबी को डांटा। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप अलैहिस्सलाम पर झूठ, और आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, जिसने मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। जेहलम से जहन्नम था, उसके बारे में शिकायत लगाई थी, तो बेचारा फिर शर्मिंदा हुआ। हालांकि उसने पहले कहा था या रसूलल्लाह, राशन तो चले, वो खाने पीने की चीज अपने पास रखे, लेकिन मेरा असला तो मुझे वापस कर। यानी जिनकी चोरी हुई उनको आप अलैहिस्सलाम ने डांटा, फिर वो शर्मिंदा हुआ और उसने कहा कि या रसूलल्लाह चले, खाने की चीज़ वो तो ले गए, मेरा असला वापस कर दें। यार कोई कमाल है इस बंदे की, इस तरह मतलब धड़ल्ले के साथ झूठ बांधना। मेरी ज़रा वापस करें, एक महंगी चीज है। तो बाद में अल्लाह के नबी इस्लाम को अल्लाह ने वही के जरिए बता दिया कि आप जिनकी तरफदारी कर रहे हैं ना, तो ये तो कल्प्रेट लोग हैं। अच्छा, आप अलैहिस्सलाम ने कब तरफदारी की? ये आप अलैहिस्सलाम पर झूठ। वो लोगों को ले आए कि जनाब हमारी सफाई दें कि हम ठीक हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया ये आपको धोखे में डालना चाह रहे थे और ख़ुद ये धोखे में हैं, तो अल्लाह ने वही नाजिल की। आप अलैहिस्सलाम ने तरफदारी नहीं की। अल्लाहु अकबर कबीरा। हालांकि यहूदी था, वो यहूदी था, झूठा इल्जाम था, लेकिन अल्लाह ने कहा कि ये बेकसूर है, कसूरवार ये लोग हैं जो आपके साथियों में घुसे हुए हैं, आपके साथियों से कलमा गो भी है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये 3036 नंबर रिवायत है तिरमिज़ी में। हज़रत कतादा बिन नोमान रिवायत करते हैं कि हमारे ही ख़ानदान में अंसार में बिशर, बुशैर और मुबशिर 3 भाई थे, और बुशैर जो है वो मुनाफिक था, और वो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बारे में गलत अशार कहता था, हज़्व करता था। उनके हालात ठीक नहीं थे, ना दौरे जाहिलियत में और ना इस्लाम लाने के बाद, गरीब लोग थे। तो कहते हैं कि गुर्बत थी, तो शाम से काफ़िले आते थे, तो वहाँ सामान लेके लोग गुजारा करते थे। तो कहते हैं मेरे चचा ने सामान लिया, रफ़ा बिन ज़ैद ने, रात को चोरी हो गई।
तो सुबह मेरे चचा ने मुझे कहा, कतादा कहते हैं कि भतीजा रात चोरी हो गई, किसी ने नकब लगा के यानी मेरी दीवार को तोड़ के वहाँ से मेरा आटा भी ले गए और मेरा असलहा वो भी ले गए हैं। तो हमने कहा ज़रा पता करते हैं। तो हमने जब लोगों से पूछा, ये बोरी लीक नहीं हुई, जब हमने लोगों से पूछताछ की तो बताया गया कि वो जो बनी उबैरिक कबीला है, गरीब लोग हैं, रात उन्होंने बड़ी मस्ती की, बड़ा खाया पिया उन्होंने। तो हमें शक गुजरा, भाई मतलब इनके पास ये इतना कहाँ से आ गया आटा जो पेट भर के इन्होंने खाया और मौज मस्ती जिन्होंने की है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने एक सहाबी पर तोहमत लगा दी। वो यहूदी नहीं था, वो मुसलमान था। आगे मैं आपको पूरी तफसीर उसकी बताता हूँ और आपको वो हदीस पढ़ के भी सुनाऊंगा। सहाबी पर तोहमत लगा दी। उस सहाबी को जब पता चला, उसने तलवार निकाली, उसने कहा कौन होते हो भाई तुम, मैंने कब चोरी की है? तो जिनकी चोरी हुई थी उन्होंने कहा जी उन्होंने आप पर तोहमत लगाई है, हम मज़ीद मालूमात करते हैं। तो कतादा कहते हैं कि मेरे चचा ने मुझे कहा कि आप हुजूर की बारगाह में जाएं और ये मामला पेश करें कि हमारी चोरी हुई है, इस तरह हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारा कुछ उन्होंने बताया। कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप अलैहिस्सलाम फरमाया, मैं पूछ कुछ करता हूँ, मशवरा करता हूँ। तो उन्होंने जिन्होंने चोरी की थी उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए कि ये सारे लोग कह रहे हैं कि हम चोर नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ, जो गुनाह जिसने गुनाह किया उसका वो उसके गुनाहगार पर होगा, और यहाँ से बनी उबैरिक कबीला था वो लोग मुराद थे। और उसके बाद जो आयत है वो भी आपको मैं बताऊँगा, उसमें फिर उस सहाबी का जिक्र है यानी तफसीर में, और फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कि आपको ये धोखा देना चाह रहे थे। उसमें जो बुशर शख्स था, इनका तीसरा भाई था, 3 भाई थे, तो वो मुनाफिक था, वो फिर मुशरिकों के साथ जाके मिल गया। उस वक्त कुरान पाक की आयत नाजिल हुई, वमन युशाक़िक़िर रसूल, कि जो नबी की मुखालफत करे और गैरों से जाके मिल ले। तो ये उस मुशरिक के बारे में जो मुशरिकों के साथ मिल गया था उसके बारे में थी। और इसने किस तरह अंदाज बयान की, जनाब वो यहूदी ठीक है, ये जो आपके साथ हैं, कलमों को हैं और आपके अंदर घुसे हुए हैं, उनके बारे में है। आइए अब आपको हदीस दिखा के मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह इसने झूठ बांधे हैं। 3036 नंबर रिवायत है तिरमिज़ी शरीफ में, सही रिवायत है। ये हदीस मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इस्लाम 360 जिसकी प्यारी ऐप है उससे भी आप देख सकते हैं। अंसार में से एक ख़ानदान ऐसा था जिन्हें बनी उबैरिक कहा जाता था, और वो 3 भाई थे, बिशर, बुशैर और मुबशिर। बुशैर मुनाफिक था, शेर कहता था सहाबा कराम आले रिदवान के बारे में इस तरह की बातें करता था। तो आगे फिर चल के इसको मैं मुख्तसर करता हूँ। वो कतादा कहते हैं कि मेरे चचा रफ़ा बिन ज़ैद ने मैदे की एक बोरी ख़रीद ली और उसे अपने स्टॉक रूम में रख दी, यानी शाम से काफ़िला आया तो उसे ख़रीद के रख दी। और इस स्टोर रूम में हथियार, ज़ेरा और तलवार भी रखी हुई थी। उन पर जुल्म व ज़्यादती ये हुई कि घर के नीचे से इस स्टॉक रूम में नकब लगाई गई और राशन और हथियार सब का सब चुरा लिया गया। सुबह के वक्त मेरे चचा रफ़ा मेरे पास आए और कहा, मेरे भतीजे, आज की रात मुझ पर बड़ी ज़्यादती की गई है। मेरे स्टोर रूम में नकब लगाई गई है और हमारा राशन और हमारा हथियार सब कुछ चुरा लिया गया है। हमने मोहल्ले में पता लगाने की कोशिश की हमने मोहल्ले में पता लगाने की कोशिश की और लोगों से पूछताछ की। कहता है वो बोरी फटी हुई थी जनाब, लीक थी बोरी। झूठ बांध रहा है, झूठा इंसान। अच्छा, पूछताछ की, अगर बोरी फटी होती तो फिर पूछताछ करने की क्या ज़रूरत है। तो हमसे कहा गया कि हमने बनी उबैरिक को आज रात देखा है, उन्होंने आग जला रखी थी और हमारा ख्याल है कि तुम्हारे ही खाने पर जश्न मना रहे होंगे, यानी चोरी का माल पका रहे होंगे। जब हम मोहल्ले में पूछताछ कर रहे थे, और बोरी नहीं फटी मिर्ज़ा, आप पूछताछ कर रहे थे, तो अबू बुवैरिक ने कहा, कसम अल्लाह की, हमें तो तुम्हारा चोर लबीद बिन सार ही लगता है। उसने कहा लबीद ने चोरी की होगी भाई, उसने और तरफ घुमा दिया। अच्छा, ये रावी कहते हैं कि लबीद हम में एक साले मर्द और मुसलमान शख्स थे जिस पर तोहमत लगी। साले मर्द और मुसलमान शख्स थे, कौन जी? लबीद। जब लबीद ने सुना कि बनु उबैरिक की इस पर चोरी के इल्ज़ाम लगा रहे तो उन्होंने अपनी तलवार सौंत ली और कहा, मैं चोर हूँ, दौड़ो यहाँ से।
मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो, कसम अल्लाह की मेरी ये तलवार तुम्हारे बीच रहेगी या फिर तुम इस चोरी का पता लगा कर दो, बताओ किसने चोरी की, मुझ पर इल्ज़ाम न लगाओ। लोगों ने कहा जनाब आप अपनी तलवार हमसे दूर रखें, आप चोर नहीं हो सकते। हमने मोहल्ले में मज़ीद पूछताछ की तो हमें इसमें शक नहीं रह गया कि बनी उबैरक ही चोर है। चोर कौन है जी? बनी उबैरक चोर हैं। मेरे चचा ने कहा भतीजे अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाते और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस हादसे का जिक्र करते तो हो सकता है मेरा माल मुझे मिल जाता। अब उन्होंने लबीद पर कर दिया, चोर तो यही है। कतादा कहते हैं, कतादा बिन नुमान के मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और अर्ज़ किया हमारे ही लोगों में से एक घर वाले ने जुल्म व ज़्यादती की है। उन्होंने हमारे चचा रफ़ा बिन जैद के घर का रुख किया और उनके स्टोर रूम में नकब लगाकर उनका हथियार और उनका राशन खाना चुरा ले गए। तो हम चाहते हैं कि हमारा हथियार हमें वापस दे दें। राशन गले की वापसी का हम मुतालबा नहीं करते, भाई यही दे दें। कहाँ ये हुजूर ने डांटा और रात को राशन जो उन्होंने कहीं और जो शिफ्ट कर दिया, लफ्ज़ ही कोई नहीं है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अच्छा जी, हमले की वापसी का मुतालबा नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया मैं इस बारे में मशवरा और पूछताछ के बाद ही कोई फ़ैसला दूंगा, मैं मशवरा करूंगा। आप अलैहिस्सलाम गुस्से हुए जी, हाँ, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जब ये बात बनु उबैरक ने सुनी तो वो अपनी कौम के एक शख्स के पास आए। उस शख्स को उसैर बिन उर्वा कहा जाता था। उन्होंने इससे इस मामले में बातचीत की और मोहल्ले के कुछ लोग भी इस मामले में उनके साथ एक राय हो गए। उसैर ने सबको एक कह दिया और उन सब ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर कहा अल्लाह के रसूल, कतादा बिन नुमान और उनके चचा दोनों हम ही लोगों में से एक घर वालों पर जो मुसलमान हैं और भले लोग हैं, बगैर किसी गवाह और बगैर किसी सबूत के चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये वो ला है, ये नहीं कि जो जिनकी चोरी हुई वो गवाह ले गए हैं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। झूठे इंसान पर अल्लाह की लानत हो। अच्छा, आगे अल्लाह ताला फरमाया वमन यक्सिब इस्मन फइन्नमा यक्सिबहु अला नफ्सी और इस्म मुबीना तक। इससे इशारा बनी उबैरक की इस बात की तरफ है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें लगता है कि ये चोरी लबीद बिन साल ने की है, यानी कि उन्होंने इन पर इल्ज़ाम लगाए। और आगे अल्लाह ने फरमाया वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फसौफ नुअती अजरन अज़ीमा इला आखिरी। जब ये आयत नाजिल हुई तो वो बनी उबैरक हथियार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ले आए। तो पता चल गया कि लबीद जो है वो बेगुनाह है, वो मुसलमान है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो सामान रफ़ा को लौटा दिए। कतादा कहते हैं कि मेरे चचा बूढ़े थे तो मुझे यकीन हो गया कि बाद में उन्होंने सदका किया, तो ये इनके ईमान की दलालत थी। अच्छा, आगे फिर कहते हैं कि वो जो बुशैर था, बुशैर शख्स जो तीसरा भाई था, तो जब ये आयत नाजिल हुई तो बुशैर मुशरिकों में शामिल हुआ कि ये पता चल गया कि लबीद जो है वो बेगुनाह है और इन्होंने चोरी की, फिर माल भी वापस कर दिया। सलाफा बिनत साद बिन सुमैया के पास जा ठहरा। उस मौके पर अल्लाह ताला ने फरमाया वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबिलिल मुमिनीन नुवल्ली मा तवल्ला व नुस्ली जहन्नम व साअत मसीरा। जो अल्लाह के रसूल की मुखालफत करे इसके बाद हर चीज़ ज़ाहिर हो गई है और मुसलमानों के रास्ते को छोड़ दे, हम उसको जहन्नम में डाल देंगे। ये आयत फिर उस मुशरिक बुशैर मुनाफिक था, बाद में मुशरिकों के साथ जाके मिला, उसके बारे में ये आयत नाजिल हुई। जनाब ये वाक़या है और किस तरह इसने झूठ बंधा, 10 झूठ इसने बांधे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की झूठों पर लानत हो।